नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों के पेरेंट्स उस समय परेशान हो गए जब उन्हें पता चला कि स्कूल को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद चिंतित पेरेंट्स स्कूल की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जांच में ये धमकी फर्जी निकली, लेकिन इस दौरान पूरे 6 घंटे तक दिल्ली और एनसीआर सहमा रहा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, सुबह दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बॉम्ब की खबर के बाद अब तक क्या हुआ है। आज तड़के एक ईमेल के बाद दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हड़कंप मच गया। स्कूलों ने आनन फानन में छुट्टी की घोषणा कर दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूलों के बाहर पहुंच गए। आज सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनको ईमेल के जरिए सूचना मिली कि उनके स्कूल में बम रखा हुआ है। धमकी वाला मैसेज मिलते ही स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मामला सामने आते ही बच्चों के अभिभावकों ने स्कूलों में फोन करना शुरू कर दिया। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की ओर दौड़ पड़े। धमकी वाले मेल मिलने के बाद स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी और पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल से ले जाने का मैसेज मिलने लगा। इसके बाद घबराए पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के स्कूल पहुंच गए। टाइमिंग है 7:50 का बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पे आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से। ये मामला किसी एक स्कूल तक सीमित नहीं था, बल्कि दोपहर तक दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को इसी तरह का मैसेज मिलने के बाद पूरा दिल्ली एनसीआर किसी अनहोनी की आशंका में कांपने लगा था। आनन फानन में पुलिस को खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम दल बल के साथ स्कूलों के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया। हम इस वक्त कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के बाहर हैं चाणक्यपुरी में, और आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त अपने बच्चों को यहाँ से स्कूल से छुट्टी होने से पहले ले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक होक्स ईमेल रिसीव हुआ था यहाँ पर, और स्कूलों ने मैसेज करके बहुत सारे अभिभावकों से कह दिया कि आप अपने बच्चों को इवैक्यूएट करके यहाँ से ले जाएं। धमकी वाले ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये मेल आज तड़के सुबह सभी को भेजा गया था और सभी स्कूलों को भेजे गए मेल का मजमून एक जैसा ही था। धमकी वाला ईमेल दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में भी मिला था। मेल मिलने के बाद उन्होंने तुरंत बच्चों को वापस भेजना शुरू कर दिया। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा, और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से, और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। आज सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी दिल्ली एनसीआर में दहशत का माहौल कायम रहा। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के मुताबिक पुलिस ने ये धमकी वाले ईमेल भेजने वाले का पता लगा लिया है और वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। 5 से 6 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने धमकी को फर्जी करार दिया, लेकिन धमकी किसने दी और इस धमकी के पीछे का मकसद क्या था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत एक्शन में आ गई और स्कूलों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया।
पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ स्कूलों के परिसर का चप्पा चप्पा खंगाला। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि धमकी के बाद पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है। स्कूलों में छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस की टीम अब तक आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी वाला ईमेल भेजने के बाद अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में स्कूलों ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। दिल्ली पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने स्कूल परिसर को खंगालना शुरू किया। पुलिस की टीमें उन सभी स्कूलों में पहुंची जहां जहां से उन्हें धमकी भरे ईमेल मिलने की जानकारी दी गई थी। बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई। पुलिस की टीमों ने करीब 5 से 6 घंटे तक स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें स्कूल में से किसी भी तरह का विस्फोटक सामान नहीं मिला, जिसके बाद ईमेल में किए गए दावों को फर्जी करार दिया गया। जब बात किसी पेरेंट के लिए बच्चों की आती है तो पैनिक एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन मैं सभी को ये बता दूं कि हमने तमाम स्कूल्स को प्रिकॉशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बेसिस पे चेक कर लिया है और ये झूठी पाई गई। पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड को भी स्कूलों में धमकी वाले ईमेल के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें करीब 100 स्कूलों से फोन आए। हर कॉल को अटेंड किया गया। हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल। तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी है, तो तभी मैंने सारे स्टेशन सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ के एक स्कूल को भी धमकी वाला ईमेल मिला है। दिल्ली में स्कूलों में बम की सूचना के बाद लखनऊ में भी अमेठी इंटरनेशनल स्कूल जो पीजाई इलाके में स्थित है वहां पर बम की सूचना ईमेल के द्वारा मिली। हम इस समय मौजूद हैं अमेठी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर, जहां पर पुलिस ने यहां पर पहुंचकर बम स्क्वाड के जरिए जांच की। धमकी वाले ईमेल को लेकर दिल्ली स्पेशल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई है वो है SAWARIIM@mail.ru। अभी तक की जांच में सामने आया है कि स्वारिम एक अरेबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट द्वारा इस्लामिक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए किया जाता रहा है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या इन धमकी वाले मेल के पीछे किसी संगठन की साजिश तो नहीं है। पुलिस जांच में ये साफ सामने आया है कि इस तरीके का ईमेल भेजकर सभी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे की जो मंशा थी वो सनसनी फैलाना था, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि स्कूलों की जांच में कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस की स्पेशल टीम जांच में जुटी है। स्कूलों को मेल के जरिए मिली धमकी के बाद गृह मंत्रालय भी सक्रिय है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से इस मामले को लेकर मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के जिस तरह से एक साथ धमकी भरे ईमेल्स मिले उसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। पुलिस इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर स्कूलों को धमकी वाले फर्जी ईमेल एक साथ क्यों भेजे गए। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि एक साथ स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। एक साथ 80 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल कोई शरारत है या साजिश, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि वो सेंट्रल एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। दरअसल ये ईमेल एक साथ इतने सारे स्कूलों को भेजना पुलिस की पेशानियों पर बल लाता है और अब इसका इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़े तौर पर किया जा रहा है।
धमकी वाले ईमेल में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि क्या इसके पीछे कोई मजहबी कनेक्शन तो नहीं है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि ईमेल से दहशत फैलाने के पीछे किसका हाथ होने का शक है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। किसी ने स्कूलों को ऐसा धमकी भरा ईमेल क्यों किया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी तक की जांच में पुलिस को ये पता चला है कि मॉस्को स्थित किसी सर्वर से ये मेल किया गया है, लेकिन इस ईमेल को करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुनिया भर में कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। पुलिस इस बात को लेकर के ज्यादा संजीदा इस वजह से है क्योंकि जिसने भी ये ईमेल किया है उसको ये पता है कि ये सारे दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल्स हैं और यहाँ वीवीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसा करने से, ऐसी सनसनी फैलाने से सुबह सुबह सब लोग परेशान हो जाएंगे। आज सुबह स्कूलों को जो ईमेल भेजा गया उसका सर्वर रूसी बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्वर रूसी होने की वजह से वहीं से कोई ईमेल भेजा गया हो। प्रॉक्सी सर्वर के इस्तेमाल से आसानी से पुलिस को गुमराह किया जा सकता है। हमारा आज का पांचवां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि स्कूलों को धमकी का क्या है इंटरनेशनल कनेक्शन। पुलिस की शुरुआती जांच ईमेल के ओरिजिन से ही जुड़ी हुई है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस ईमेल को कहां से और कैसे भेजा गया। पूरे दिल्ली एनसीआर को करीब 5 से 6 घंटे तक खौफ में डाल देने वाला ईमेल आज सुबह दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को एक साथ भेजा गया। बम से स्कूल को उड़ा देने वाली धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे स्कूलों की छानबीन की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जांच अब इस मेल भेजने वाले पर टिक गई है। पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर क्राइम यूनिट इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मेल कहां से आया, किसने भेजा और क्यों भेजा। क्राइम ब्रांच हो, साइबर पुलिस हो, स्पेशल पुलिस हो, इन सारी फोर्सेस, सारी एजेंसियों को लगाया जाता है तालमेल के जरिए ये पता करना, सबसे पहले आईपी ट्रेस करना। हालांकि अब चूंकि जिस तरह की तकनीक इंटरनेट पर अवेलेबल है, कई बार आईपी बाईपास करके आप दूसरे इलाकों से भी इस तरह की ईमेल भेज पाते हैं। साइबर क्राइम यूनिट ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि ईमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्कूलों को धमकी भरा ईमेल रूस से भेजा गया है। जांच के दौरान आईपी एड्रेस रशिया लैंग्वेज डिटेक्ट हुआ है। धमकी के मेल को जिस .com से भेजा गया है उसमें RU लिखा गया है, जो रशिया की तरफ इशारा करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मेल रूस से ही भेजा गया हो। ये पुलिस को गुमराह करने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि हैकर्स कई बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए VPN तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक के माध्यम से ईमेल को दूसरे सर्वर से भेजा जाता है। जांच एजेंसियां इस मेल के ओरिजिन तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जांचकर्ताओं को आशंका है कि इस मेल को करते वक्त प्राइवेसी सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, यानी सर्वर भले ही मॉस्को में हो, लेकिन उसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ईमेल भेजने के लिए किया गया हो। दरअसल इस तरह के ईमेल आमतौर पर VPN कनेक्शन का इस्तेमाल करके भेजे जाते हैं, ताकि असली आईपी एड्रेस को छुपाया जा सके। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं वो एक आईपी एड्रेस से शुरू होते हैं और आईपी एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन अपराधी कई बार अपने आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे VPN या दूसरी तकनीकी हैं उनको कहते हैं। तो VPN के माध्यम से आईपी एड्रेस को छुपाने का प्रयास अपराधी करते हैं। तो हो सकता है कि ये फर्जी आईपी, जिसको VPN के माध्यम से प्राप्त करके लोकली जो खुरापाती तत्व हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, देश के समाज के विरोधी हैं, देश के दुश्मन हैं, उन्होंने किया होगा। इसके अलावा साइबर क्राइम टीम का दावा है कि जिस तरह के चुनिंदा स्कूलों को एक साथ ईमेल भेजे गए, उससे जाहिर है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं और उन्हें यहाँ की अच्छी भौगोलिक जानकारी है। सभी स्कूलों की आईडी इंटरनेट पर आसानी से मौजूद होती है, जिस पर आसानी से मेल भेजा जा सकता है। ऐसे में स्कूलों को टारगेट करके मेल भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्कूलों को इस तरह के मेल भेजने का मकसद क्या था। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
और इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। मंत्रालय ने आज लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील की है। आज ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी दी। हमारा छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। स्कूलों को मिली धमकी के मामले में गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के मामले में गृह मंत्रालय भी इस वक्त एक्शन में है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि इस पूरे मामले को लेकर के उनकी तरफ से पैनिक न किया जाए, क्योंकि ये हॉक्स कॉल और हॉक्स मेल किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव ने एक बैठक भी की है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ आईबी चीफ भी इस बैठक में मौजूद थे। यही नहीं, इस बैठक में इन तमाम चीजों को जानकारी भी लिया गया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बैठक के दौरान गृह सचिव को जानकारी दिया है कि उनके तमाम जो डीसीपी हैं वो इस बात को लेकर के छानबीन कर रहे हैं कि किस आईपी एड्रेस के जरिए इस मैसेज को, इस ईमेल को अलग अलग जगहों से किया गया है। उसकी छानबीन भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस बात को लेकर के मदद कर रही हैं। स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद जहां जांच एजेंसियां आरोपियों तक पहुंचकर इस साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। धमकी भरे ईमेल को क्यों सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? आइए आपको सुनवाते हैं इसी मामले पर क्या कह रहे हैं। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। किसी भी थ्रेट कॉल को हमें गंभीरता से लेना है। गृह मंत्रालय ने लिया भी, सभी स्कूल बंद हुए, समय से सभी चेकिंग हुई। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय इस तरह की जो भी कॉल आएगी, अगर वो फेक हुई, किसी ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश से करे, तो निश्चित रूप से कानून कड़ाई से अपना काम करे। ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से कोई पूछे कि एक तरफ जाकर अपना बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, 56 इंच का सीना की बात करते रहते हैं, और दूसरी तरफ आज स्कूल के बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। कितना असुरक्षित आपने माहौल छोड़ा हुआ है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, आज उन्हीं के कार्यकाल में ये सब हो रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री के बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।